गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के जो पहला जियोग्राफी का चैप्टर है द आर्थ इन द सोलर सिस्टम, इस चैप्टर को लेकर मैं पिछले एक वीडियो में बना चुका हूँ। उस वीडियो में मैं सन, उसका सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के अंदर मतलब सन के जो सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम के अंदर जो इनर प्लैनेट आता है उसके अंदर जो पहला जो 4 प्लैनेट है इनर प्लैनेट के अंदर, ये 4 प्लैनेट को लेकर हम लोग डिस्कस किया है। वहाँ पर हम लोग ये समझा है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बाद जो पोल स्टार इसका काम क्या होता है, और सबसे बड़ी बात है कि स्टार और प्लैनेट के बीच में फ़र्क, इसको भी समझा है। और प्लैनेट के अंदर जो इनर प्लैनेट है और आउटर प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर टोटल 8 प्लैनेट है जिसके अंदर 4 इनर प्लैनेट और 4 आउटर प्लैनेट। तो जो 4 इनर प्लैनेट है उस 4 इनर प्लैनेट को लेकर उस वीडियो में डिस्कस किया है। और उस 4 इनर प्लैनेट के अंदर जो 4 मतलब इनर प्लैनेट है जैसे मार्केरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ और उसके बाद मार्स, ये 4 प्लैनेट इसका लेकर हम लोग डिटेल्स में वहाँ पर डिस्कस किया था। तो इसके बाद हम लोग इस वीडियो में जो आउटर प्लैनेट है तो इस आउटर प्लैनेट को लेकर डिस्कस करेंगे। स्पेशली इस वीडियो को, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो में सिर्फ आउटर प्लैनेट को लेकर पर ही फोकस किया जाएगा। तो उसके बाद हम लोग फिर इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए फिर से एक थर्ड वीडियो भी बनाएंगे। तो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं, इसे लास्ट तक देखना। तो आउटर प्लैनेट जो है हमारे जो सोलर सिस्टम है मतलब जो सन के अकॉर्डिंग, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मतलब जैसे सन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ सन ही एक स्टार आता है। और सन के अकॉर्डिंग जो टोटल 8 प्लैनेट है तो उसमें से 4 इनर प्लैनेट हो गया, 4 आउटर प्लैनेट हो गया। तो जो 4 आउटर प्लैनेट है ना, ये 4 आउटर प्लैनेट कौन कौन सा है? जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। मतलब ये 4 आउटर प्लैनेट है। अब ये 4 आउटर प्लैनेट क्यों कहा जाता है? 4 आउटर प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सन से बहुत ही ज़्यादा दूर आता है और सबसे जो इनर प्लैनेट है ये सन के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और आउटर प्लैनेट ये सन से दूर आता है बहुत ही ज़्यादा, तो इसको लिए इसको आउटर प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एक एक करके, अलग अलग करके सभी प्लैनेट के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जुपिटर। आउटर प्लैनेट के अंदर जो सबसे पहला जो प्लैनेट आता है ये है जुपिटर। अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए, अर्थ के बाद मार्स और मार्स के बाद जुपिटर आता है। ठीक है, तो मतलब अर्थ के बाद मार्स के बाद ही जुपिटर आता है। तो और वह सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सन से देखा जाए तो फिफ्थ प्लैनेट है। और जुपिटर का खास बात यही है कि सन के अकॉर्डिंग जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट जो है ये जुपिटर है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जुपिटर द जायंट प्लैनेट, तो इसे हम लोग जायंट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। जायंट के मतलब पता है ना? जायंट के मतलब जैसे हम लोग एक सेल्फिश जायंट नाम का एक होता है ना, एक स्टोरी था, एक वंस अपॉन अ टाइम एक स्टोरी हम लोग पढ़ाई करते थे। हमें जब बचपन हुआ था तो सेल्फिश जायंट पढ़ते थे। जायंट के मतलब है दैत्य। ठीक है, तो जो हम लोग पौराणिक जो हम लोग उसमें स्टोरी सुनते हैं ना, माइथोलॉजिकल स्टोरी, उसमें बहुत सारे दैत्य टाइप का हम लोग कैरेक्टर को बारे में सुनते हैं, तो वो भी हो जाता है द जो जायंट। तो जुपिटर एक जायंट प्लैनेट है, मतलब एक बड़ा सा प्लैनेट है जुपिटर। तो इस प्लैनेट का नाम से अगर देखा जाए, इस नाम कैसे आए? इट इज़ द नेम आफ्टर द रोमन गॉड जुपिटर, जो रूलर ऑफ रोमन गॉड्स थे। तो ये रोमन गॉड, रोमन एम्पायर एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। जो रोम मतलब इताली के जो रोम कैपिटल थे उसके अकॉर्डिंग एक एम्पायर थे। तो रोमन गॉड, उस रोम के अगर वहाँ का जो गॉड थे उस गॉड का नाम था जुपिटर। और उस जुपिटर के नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए कि जुपिटर प्लैनेट का नाम आया है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट विद इन द सोलर सिस्टम, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर। इट हैज़ ए ग्रेट रेड स्पॉट, इसके अंदर रेड स्पॉट मतलब लाल कलर की स्पॉट है। इट इज़ रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम इनसाइड द प्लैनेट। तो ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है? स्टॉर्म मतलब जो आधी आता है, जो तूफान टाइप का आता है, ये उसके अंदर मतलब इट इज़ रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम इनसाइड द प्लैनेट। तो मतलब प्लैनेट के अंदर ही ये स्टॉर्म वहाँ पर रोटेट होता रहता है। तो जुपिटर में ये चीज़ देखा जाता है, वहाँ पर रोटेशन प्लैनेट के अंदर ही जो आधी बार बार वहाँ के अंदर में रोटेशन होता रहता है।
ठीक है, हमारे जैसे यहाँ पर सुपर साइक्लोन टाइप का होता है, उसी टाइप का वहाँ पर भी सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट, जुपिटर रोटेट्स फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट, तो ये बहुत तेज़ी से घूमता है। और देखा जाए सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट है, इस प्लैनेट के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो प्लैनेट घूमता है वो है जुपिटर। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से घूमता है और रोटेट मतलब जो अपने कक्ष के ऊपर, मतलब जो अपने आप, मैंने उस दिन पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था ना, शक्तिमान की तरह घूमता है अपने कक्ष के ऊपर। तो ये वो बहुत ही तेज़ी से घूमता है। तो अर्थ को घूमने के लिए टाइम कितना लग जाता है? 24 आवर्स लगता है, मतलब पूरा एक दिन लग जाता है जो अर्थ के सिस्टम के अकॉर्डिंग, मतलब अर्थ के डे नाइट के हिसाब से देखा जाए। तो जुपिटर को उसी हिसाब से अगर घूमना है तो इट कॉम्प्लीट्स 1 रोटेशन इन 10 आवर्स। तो अर्थ के डे के अकॉर्डिंग अगर उनको हिसाब किया जाए तो जुपिटर को सिर्फ 10 घंटा ही लगता है, मतलब बहुत ही तेज़ी से जुपिटर घूमता रहता है अपने कक्ष के ऊपर। तो देखते हैं, जुपिटर हैज़ ए फेंट रिंग सिस्टम। जुपिटर के पास एक फेंट रिंग सिस्टम है। फेंट मतलब जैसे ब्राइट होता है ना, ब्राइट मतलब उज्जवल, तो उसके ऑपोजिट है फेंट, मतलब अनुज्जवल। तो ऐसा चीज़ जो मतलब जो चमकीला टाइप का नहीं है, तो फेंट रिंग सिस्टम। तो वो जुपिटर के पास भी एक रिंग सिस्टम है जो फेंट है। दिस रिंग्स अपीयर टू बी मेड ऑफ डस्ट। और ये रिंग कैसे बनता है? ये डस्ट मतलब धूल से बनता है। जुपिटर के चारों तरफ ये अकॉर्डिंग, तो एक धूल से वहाँ पर एक रिंग सिस्टम बना हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो ए विंडी प्लैनेट। ये ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर मतलब विंड हमेशा चलता रहता है, विंडी प्लैनेट। एज ए फास्ट रोटेशन कॉजेज हाई विंड्स, बहुत ही तेज़ी से अपने ऊपर, अपने कक्ष के ऊपर घूमता है। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पर जो विंड है ये भी बहुत तेज़ी से वहाँ पर ये मूव करता रहता है। तो इसलिए क्या होता है कि जुपिटर अपने मतलब वो विंडी प्लैनेट के अंदर ही आ जाता है, मतलब एक विंडी प्लैनेट भी कहलाता है। बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर जो हवा है वो इधर से उधर घूमता रहता है। इट हैज़ 16 प्लैनेट्स। इसका टोटल देखा जाए 16 सैटेलाइट है। तो जुपिटर के अकॉर्डिंग में देखा जाए, जुपिटर के टोटल 16 सैटेलाइट्स आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जुपिटर व्हाट इज इट। इसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है? गैस सरफेस। जुपिटर के अंदर गैस बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये गैस सरफेस हो गया। आउटर प्लैनेट, तो ये मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, आउटर प्लैनेट के अंदर सबसे पहला नाम जो आता है वो जुपिटर है। टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, थिक, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो ये मोटा है एटमॉस्फेयर, इसका जो एटमॉस्फेयर कंडीशन है ये बहुत ही मोटा है। और हाइड्रोजन और हीलियम ये दो फेमस गैस जो जुपिटर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मोस्ट मैसिव प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, 300 टाइम्स अर्थ साइज। तो ये सोलर सिस्टम में देखा जाए सबसे ज़्यादा मास कैरी करने वाला प्लैनेट है, और इसका अर्थ के साइज़ के ऊपर देखा जाए 300 टाइम्स से ज़्यादा अर्थ का साइज़ है। तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर बोला है मोस्ट मैसिव प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मतलब अर्थ में अगर मैं रहा यहाँ पर एक सामान का वेट जितना होगा ना, जुपिटर में अगर वही सामान को मैं कैरी करने के लिए जाऊँ तो मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा, इतना ज़्यादा भारी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। और 300 टाइम अर्थ साइज, मतलब अर्थ से भी 300, मतलब अर्थ के साथ 300 गुण इंटू करो तो अर्थ जितना बड़ा होगा तो ये हो जाएगा जुपिटर, मतलब बहुत ही बड़ा प्लैनेट है। नेक्स्ट स्लाइड, जुपिटर हाउ डज इट मूव। जुपिटर कैसे मूव करते हैं? रेवोल्यूशन। इसका रेवोल्यूशन जो अर्थ के ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 12 साल लग जाता है, मतलब एक सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए इसको 12 साल लग जाता है। हम अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें 1 साल लगता है। 1 साल मतलब 365 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। तो इसलिए लीप ईयर काउंट होता है कभी कभी, मतलब 4 साल के अंदर। तो जुपिटर को सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए टोटल 12 ईयर लग जाता है, मतलब 12 साल लग जाता है, बहुत ही टाइम लगता है। उसके बाद रोटेशन, जो अपने कक्ष के ऊपर उसको रोटेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगता है? उसको लगता है कि 10 घंटे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एक स्लाइड में डिस्कस किया है ना, जुपिटर को टोटल यहाँ पर इट कॉम्प्लीट्स 1 रोटेशन इन 10 आवर्स, तो 10 घंटे लग जाता है। तो यहाँ पर 0.41 बोला जा रहा है। 0.41 मतलब हमारे जो टाइम है, हमें एक दिन होता है कि 24 घंटे के हिसाब से, यहाँ पर 10 घंटे मतलब 10/24 किया गया है यहाँ पर, तो 0.41 आ रहा है रोटेशन अर्थ के डेज के अकॉर्डिंग, 0.41 या 10 घंटे। तो जुपिटर्स वेयर इज इट? सन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दिया है FGHIJKLM, तो इसमें से जुपिटर कौन सा है?
तो मैंने यहाँ पर आसान सा है, सन के अकॉर्डिंग देखा जाए जो पांचवा प्लैनेट मतलब फिफ्थ प्लैनेट जे, और सबसे बड़ा प्लैनेट है तो यहाँ पर जे सबसे बड़ा प्लैनेट लग रहा है। अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अर्थ के बाद मार्स आता है, मतलब आई मार्स हो गया, उसके बाद जे जुपिटर हो गया। तो यहाँ पर ये जे मतलब जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट, ये जो पांचवा प्लैनेट है जो यहाँ पर जो पॉइंट किया गया जुपिटर, ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये है जुपिटर। ठीक है, तो आइडेंटिफाई हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब है सैटर्न। सैटर्न जुपिटर के बाद सेकेंड आउटर प्लैनेट, सोलर सिस्टम के सिक्स्थ प्लैनेट है सैटर्न, और ये भी एक बड़ा सा प्लैनेट है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये प्लैनेट बहुत ही लोग मतलब जो जितने भी लोग जो प्लैनेट को देखते हैं, मतलब प्लैनेट के बारे में देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो बोलते हैं कि सैटर्न सबसे सुंदर प्लैनेट है। ये कहते हैं, क्यों कहते हैं अब उसके बारे में जानते हैं। सैटर्न द ज्यूअल प्लैनेट, तो ये ऐसे ज्यूअल मतलब क्या है, रत्न। ठीक है, तो सैटर्न को ज्यूअल प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं देखते हैं। सैटर्न इज द सिक्स प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो ये सन से अकॉर्डिंग ये सिक्स प्लैनेट है, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट में आता है, मतलब जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट ये, और उसके बाद आता है सैटर्न जो सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट। और क्या है आफ्टर जुपिटर, सेकेंड आफ्टर जुपिटर, तो मतलब जुपिटर के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड सैटर्न, तो ये किसके नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम रखा गया, रोमन गॉड। तो रोमन गॉड ये भी मतलब जुपिटर का नाम जैसे रोमन गॉड के अकॉर्डिंग रखा गया, यहाँ पर भी रोमन गॉड के अकॉर्डिंग सैटर्न का नाम रखा गया है। सैटर्न इज क्लासिफाइड एज ए गैस जायंट प्लैनेट, तो सैटर्न ऐसा एक जायंट प्लैनेट है, जैसे जुपिटर को जायंट प्लैनेट कहा जाता है, तो इसको भी जायंट प्लैनेट कह सकते हैं, लेकिन इसे गैस के अकॉर्डिंग ये बना है, ये फॉर्म्ड हुआ है। नीचे एक छोटा सा लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट इन सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स स्पेक्टिकुलर रिंग्स। तो यहाँ पर सैटर्न का इमेज देखो, सैटर्न का इमेज देखकर ही समझ में आएगा। सैटर्न के चारों तरफ से एक मतलब रिंग टाइप का है ना, तो इसलिए होता है कि सैटर्न को दूसरे प्लैनेट से और भी ज़्यादा सुंदर लगता है इस रिंग के वजह से। तो इसके लिए हो जाता है सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है, मतलब हमारे पास 8 प्लैनेट है, तो 8 प्लैनेट के अंदर सैटर्न ही सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है, तो इसलिए सैटर्न मोस्ट मतलब इंटरेस्टिंग प्लैनेट के अंदर आ जाता है, या ब्यूटीफुल प्लैनेट के अंदर उसे काउंट किया जाता है सैटर्न को। नेक्स्ट स्लाइड। इट हैज़ 22 नोन सैटेलाइट्स, तो सैटर्न के पास कितना सैटेलाइट्स आता है, जो नेचुरल सैटेलाइट्स टोटल 22 सैटेलाइट्स आता है। ठीक है, तो देखा जाए अर्थ के पास कितना है, अर्थ के पास सिर्फ एक ही है, मून है, तो सैटर्न के पास 22 आ जा रहा है। इट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, तो सैटर्न को भी हम लोग खाली के आँखों से अगर सैटर्न को भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, मतलब अर्थ के हर जगह में से नहीं देख सकते, लेकिन कई कई जगह है वहाँ से देख सकते हैं। सैटर्न इज़ 95 टाइम्स हेवियर देन अर्थ, तो अर्थ से देखा जाए 95 टाइम्स हेवी है, तो सैटर्न भी अर्थ से बहुत ज़्यादा बड़ा है और हेवी है। इट टेक्स सैटर्न 10,759 अर्थ डेज, तो आर्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए सैटर्न कितना डेज लेते हैं, 10,759 और अबाउट 29.5 ईयर। तो हमें लगता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए सिर्फ एक साल, सैटर्न को सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए लगता है 29.5 ईयर्स, मतलब वहाँ पर एक साल होता है 29.5 ईयर्स में, वहाँ पर एक साल होता है। टू फिनिश वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, तो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए 29.5 ईयर्स लगता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सैटर्न, इसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है, गैस सरफेस, यहाँ पर भी गैस सरफेस रहता है। आउटर प्लैनेट है, सेकेंड आउटर प्लैनेट के अंदर इसका नाम आ गया। टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स एंड स्टॉर्म्स, लेस डेंस देन वाटर, यहाँ पर क्लाउड पाए जाते हैं एंड स्टॉर्म्स मतलब जो आंधी आता है, तूफान टाइप का आता है, जिसके वजह से यहाँ पर वाटर से कम डेंसिटी यहाँ पर रहता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, सैटर्न रिंग्स आर मेड ऑफ चंक्स ऑफ आइस, तो सैटर्न के जो रिंग्स होता है, ये रिंग्स कैसे बनते हैं, चंक्स ऑफ आइस, ठीक है, आइस के चंक से ये बनता है। ठीक है, तो मतलब ये सैटर्न के रिंग, तो ये आइस चंक से यहाँ पर ये फॉर्म होता है। उसके बाद सैटर्न, हाउ डज इट मूव, ये कैसे घूमता रहता है, इसका रेवोल्यूशन अगर ईयरली इसका मतलब अर्थ की ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो मैंने बोला 29.5 ईयर्स, तो रेवोल्यूशन
एक साल उसका काउंट होता है 29.5 ईयर्स के अकॉर्डिंग, वहाँ पर 29.5 ईयर्स में एक साल होता है। तो और रोटेशन देखा जाए, रोटेशन होता है 0.43, मतलब 0.43, तो मतलब अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए ये बहुत ही कम, बहुत ही तेज़ी से मूव करता रहता है अपने जो कक्ष के ऊपर अकॉर्डिंग ये घूमता रहता है। तो ये बहुत ही तेज़ी से घूमता है, मतलब हमारे टोटल टाइम लगता है 24 आवर्स, यहाँ पर लगता है 0.43, तो 0.3 मतलब 0.43, तो हमारे से भी बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है। ये इसका डे नाइट बहुत तेज़ी से आता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर सैटर्न, वेयर इज इट, सैटर्न कहाँ पर है? ऑब्वियसली जुपिटर, जो मैंने पिछले कुछ टाइम पहले मैंने बताया है। तो उसके बाद के आ गया सैटर्न, जो देखा जाए यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट और सेकेंड आउटर प्लैनेट, या अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए, अर्थ के बाद जो आ रहा है मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, ठीक है। और सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिक्स्थ प्लैनेट होगा सन के अकॉर्डिंग, जो सैटर्न होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है यूरेनस। सैटर्न के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट आता है उसका नाम है यूरेनस। यूरेनस के अंदर देखा जाए ए प्लैनेट ऑन इट्स साइड, ये ऐसा एक प्लैनेट है जो अपने साइट दिखाता है, ठीक है। देखते हैं इसको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब इसका यह प्लैनेट को अगर थोड़ा सा देखो एंगल से, तो ये अपना साइट को दिखा रहा है। तो ये ऐसा एक प्लैनेट है जो अपने साइट के लिए फेमस है। कैसे? यूरेनस अपीयर्स टू लाई ऑन इट्स साइट। तो यूरेनस जब आता है, मतलब ये अपीयर्स कैसे होते हैं? टू लाई ऑन इट्स साइट, ये अपने साइट को दिखाता है हमेशा। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द स्काई। तो मतलब स्काई के, आकाश के जो रोमन गॉड है ना, तो उस गॉड के अकॉर्डिंग उसका नाम हुआ है यूरेनस। द ओनली प्लैनेट व्हिच रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये अकेला एक प्लैनेट है जो अपने एक्सिस के ऊपर घूमता रहता है ईस्ट टू वेस्ट में। जो इसका मतलब क्या बोला जा रहा है? एक्सिस, एक्सिस है वो मैंने बोला है ना, अपने कक्ष के ऊपर जो घूमना, मतलब शक्तिमान की तरह घूमता रहना। तो ये चीज़ होता है कि बाकी जो प्लैनेट है ये घूमता रहता है वेस्ट टू ईस्ट घूमता रहता है। जैसे हमारे यहाँ पर आर्थ में हम लोग वेस्ट टू ईस्ट घूमते रहते हैं, तो इसके वजह से होता है कि ईस्ट में सबसे पहले सन राइज होता है वहाँ पर। और इसमें जैसे सबसे पहले जो कंट्री आता है जैसे जापान, तो जापान में सनराइज सबसे पहले होता है, और लास्ट में सनसेट होता है सबसे लास्ट में होता है। ये वेस्ट में देखा जाए तो अलास्का के वहाँ पर ये सबसे लास्ट में सनसेट होता है। तो इसी तरह से मतलब जैसे हम लोग वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, तो इसके वजह से ये चीज़ होता है। तो अगर हम लोग ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं तो अलास्का में पहले सबसे पहले सनराइज होता था, ठीक है, होता है, तो मतलब होना चाहिए था। और उसके बाद जापान में सबसे आखिर में सनसेट होना चाहिए था, लेकिन हम लोग वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। तो इसी तरह से देखा जाए यूरेनस ये अकेला प्लैनेट है जो उल्टा घूमता है, ठीक है, अपने कक्ष के ऊपर, मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। तो उसके बाद है इट हैज़ एटलीस्ट 10 थिन यूनिफॉर्म ब्लैक रिंग्स व्हिच आर मेड ऑफ डस्ट। तो इसके पास क्या है? एटलीस्ट 10 थिन, मतलब 10 पतला टाइप का यूनिफॉर्म ब्लैक रिंग्स, मतलब काला रिंग टाइप का यहाँ पर है। तो वो क्या करते हैं, ये किस चीज़ से बना है? ये डस्ट से बना है, मतलब धूल से बना है। इट हैज़ 27 नोन सैटेलाइट्स। तो इसके पास क्या है? 27 जो सैटेलाइट्स है, ठीक है। अर्थ के पास तो एक ही है, तो इसके पास 27 सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स। इट इज़ ए वेरी कोल्ड प्लैनेट, ये बहुत ही ठंडी प्लैनेट है। इट रिसीव 370 टाइम्स लेस सनलाइट देन अर्थ, मतलब अर्थ में जितना सनलाइट आता है उससे कम से कम 370 टाइम कम आता है सनलाइट यूरेनस में। तो मतलब अर्थ में 370 टाइम्स ज़्यादा सनलाइट आता है। तो एज इट फार अवे फ्रॉम द सन एज कम्पेयर टू अर्थ, क्यों कम आता है? क्योंकि सन से इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यूरेनस बहुत ही दूरी में है, इसलिए देखा जाए सन का जो लाइट यहाँ तक ठीक से पहुँच नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर ठंडी ज़्यादा होता है। इट कोर इज़ वेरी रॉकी, तो इसका जो सरफेस है ना ये बहुत ही रॉकी टाइप का है, मतलब पहाड़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, माउंटेन एरिया सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर, गैस सरफेस, तो यहाँ पर भी गैस सरफेस देखा जाता है। आउटर प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट के अंदर थर्ड नाम इसका ही आता है। टाइप ऑफ एटमोस्फियर, मीथेन इन एटमोस्फियर कॉजिंग इट टू बी ब्लू। तो यहाँ पर एटमोस्फियर में कौन सा गैस पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? मीथेन। तो मीथेन के वजह से इसका
जो प्लैनेट का जो कलर है ये ब्लू टाइप का हो जाता है। हालांकि अर्थ भी एक ब्लू प्लैनेट के अंदर आता है, लेकिन अर्थ का ब्लू प्लैनेट होने का कारण कुछ अलग है, और यूरेनस का ब्लू प्लैनेट होने के कारण कुछ अलग हो जा रहा है। इसका कलर भी थोड़ा सा ब्लू टाइप का हो जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, रोटेट साइडवेज, तो ये साइड टाइप का रोटेशन इसका देखा जाता है। ठीक है, हमारे जैसे रोटेशन होता है, ये इसका रोटेशन थोड़ा अलग से होता है, ये साइडवेज रोटेशन करते रहते हैं, घूमने का जो काम होता है। और यूरेनस हाउ डज इट मूव्स, इसका अर्थ ईयर्स के अकॉर्डिंग इसका टोटल रेवोल्यूशन कितना होता है, मतलब सूरज के चारों तरफ ये इसका चक्कर लगाने के लिए इसका टाइम लगता जाता है टोटल 84 ईयर्स। तो 84 दिन, 84 ईयर्स, 84 साल लग जाता है, 84 ईयर्स लग जाता है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। तो मतलब देखा जाए पूरे सारे ज़िंदगी लग जाएगा एक बार यूरेनस को मतलब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए। उसके बाद रोटेशन अर्थ के डेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 0.72, तो मतलब हमसे बहुत तेज़ी से ये अपने कक्ष के ऊपर ये घूमता रहता है, तो 0.72। उसके बाद नेक्स्ट यूरेनस वेयर इट इज़, यहाँ पर यूरेनस कहाँ पर है, यहाँ पर जैसे आउटर प्लैनेट के अंदर एल, तो एल हो गया यूरेनस, मतलब ये देखा जाए सन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 7th प्लैनेट है। और देखा जाए अर्थ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अर्थ हो गया यहाँ पर एच, एल आ रहा है, तो अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए ये एच के बाद आई जे के एल, मतलब यहाँ उसके बाद 4th प्लैनेट आ रहा है। ठीक है, जुपिटर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब 3rd ये आउटर प्लैनेट के अंदर आ रहा है, 3rd आउटर प्लैनेट। तो यूरेनस हो गया। उसके बाद नेपच्यून, ये है लास्ट प्लैनेट इन द आवर सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम के अंदर सबसे लास्ट प्लैनेट है नेपच्यून। इससे पहले हम लोग प्लूटो को भी पकड़ते थे, लेकिन अभी रिसेंटली नासा के द्वारा ये चीज़ बोला गया कि प्लूटो ये प्लैनेट के अंदर इसको कंसिडर नहीं किया जाता है, तो अभी प्लूटो ये प्लैनेट नहीं है, नेपच्यून ही लास्ट प्लैनेट के अंदर आता है सोलर सिस्टम के। तो उसके बाद नेपच्यून के अंदर देखते द लास्ट जायंट, तो जायंट प्लैनेट स्टार्ट हुआ जुपिटर से, उसके बाद सैटर्न भी आ रहा है, तो लास्ट जो जायंट प्लैनेट है ये हो गया नेपच्यून। मोस्ट डिस्टेंट गैस प्लैनेट, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर देखा जाए गैस से भरपूर है ये प्लैनेट, तो मोस्ट डिस्टेंट गैस प्लैनेट ये बोला जा रहा है। और ये ऐसा गैस प्लैनेट है जो सूरज से सबसे ज़्यादा दूरी में है, तो देखा जाए सबसे ज़्यादा दूरी में रहने वाला जो गैस प्लैनेट है ये नेपच्यून आ गया। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड्स ऑफ द सी, तो वहाँ के मतलब रोमन जो गॉड है, जो सी का गॉड है, सी मतलब समुद्र है, यहाँ का जो गॉड है उसके नाम के अकॉर्डिंग ये नेपच्यून का नाम रखा गया। और मोस्ट विंडी प्लैनेट, यहाँ पर भी देखा जाए हवा सबसे तेज़ी से चलता है, तो मोस्ट विंडी प्लैनेट जैसे जुपिटर में चलता था, तो यहाँ पर भी वही सिस्टम है। देखते, कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, खाली आंखों से इसको बिल्कुल भी देख नहीं सकते हम लोग। इसको देखने के लिए जो बाइनोकुलर चाहिए, और वो भी बाइनोकुलर बहुत ही पावरफुल बाइनोकुलर चाहिए। इट हैज़ 8 नोन सैटेलाइट्स, इसके पास क्या है 8 सैटेलाइट है जिसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो मतलब जिसके हम लोग अभी तक 8 ही सैटेलाइट को हम लोग जान पाए हैं इसका पास है। एज इट इज़ वेरी फार फ्रॉम सन, ये सन से बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो इसलिए इट कॉम्प्लीट्स एन ऑर्बिट ऑन एवरेज एवरी 164.79 ईयर्स, तो इसे सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको। तो देखा जाए 164.79 साल लग जाता है एवरेज अगर कैलकुलेट किया जाए, तो मतलब अकॉर्डिंग देखा जाए 165 ईयर्स के अकॉर्डिंग इसको टाइम लग जाता है। तो इतना तो इंसान का भी उम्र नहीं होता, मतलब जितना इसका 1 साल होता है। तो द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन नेपच्यून एंड द सन इज़ 4.50 बिलियंस किलोमीटर, तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है नेपच्यून और सन के बीच में। नेपच्यून वॉज द फर्स्ट प्लैनेट फाउंड बाई मैथमेटिकल प्रेडिक्शन, तो ये पहला प्लैनेट है जिसमें मैथमेटिकली कैलकुलेशन के मदद से इस प्लैनेट को खोजा गया है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसे त्रिकोणमिति आते हैं, तो उसके वजह से हमें नेपच्यून को खोजने के लिए आसानी हुआ है। तो नेपच्यून एक प्लैनेट हो गया। इसका देखते हैं और थोड़ा सा कुछ इसके बारे में जानते हैं, जैसे इसका स्टेट ऑफ मैटर क्या है, गैस सरफेस, यहाँ पर भी गैस सरफेस देखा जाता है। आउटर प्लैनेट होता है, लास्ट आउटर प्लैनेट है ये। और टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, विजिबल क्लाउड्स, यहाँ पर ऐसा क्लाउड्स जो देखा जाता है,
विजिबल मतलब इंसान देख सकते हैं, अगर वहाँ पर हम लोग पहुँच सकते हैं तो, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर उस प्लान पे रहते हैं तो हम लोग वो क्लाउड्स को देख सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, 20 टाइम्स आर्ट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है, तो उसका मतलब 20 टाइम्स अगर किया जाए तो देखा जाएगा ये होगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब नेपच्यून के अकॉर्डिंग सन से डिस्टेंस। तो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर में नेपच्यून रहता है। इसके वजह से यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब सूरज की जो रोशनी वहाँ पर कम से कम पहुँच भी नहीं पाते, ऐसे टाइप का वहाँ पर हालत हो जाता है। तो नेपच्यून हाउ डज इट मूव्स, इसका रेवोल्यूशन करने का टाइम लग जाता है 165 ईयर्स, और रोटेशन 0.67, मतलब अर्थ में देखा जाए 24 घंटे में एक दिन होता है, तो यहाँ पर उससे कम टाइम में एक दिन हो जाता है 0.67। तो नेपच्यून वेयर इज इट, यहाँ पर नेपच्यून होगा एम, ठीक है, मतलब जो लास्ट वाला प्लैनेट है ये नेपच्यून हो गया। तो सन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 8th प्लैनेट हो गया। अगर आउटर प्लैनेट के अंदर देखा जाए तो ये भी लास्ट प्लैनेट माने 4th प्लैनेट हो गया। तो नेपच्यून एकदम से लास्ट प्लैनेट हो रहा है, और अर्थ के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही ज़्यादा पीछे है। अर्थ के अकॉर्डिंग भी कम से कम एच अगर अर्थ हो गया तो उसके बाद IJKLM, तो उसके बाद देखा जाए कम से कम 5th प्लैनेट हो रहा है ये नेपच्यून। और ये भी एक जाइंट प्लैनेट के अंदर माना जाता है, मतलब अर्थ से ज़्यादा जो जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, ये सब प्लैनेट अर्थ से भी बड़ा है ये सब प्लैनेट। देखते हैं नेक्स्ट, सन फिजिकल प्रॉपर्टी 99.8% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सन के बारे में हम लोग तो थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग जानते हैं। सन हमारे जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के अकेला स्टार है, और उस स्टार के पास हीट है, उसके पास लाइट है, और इसके वजह से हम लोग जो 8 सोलर सिस्टम में 8 जो प्लैनेट है ये प्लैनेट चल पा रहे हैं, स्पेशली अर्थ, क्योंकि अर्थ में लाइफ सर्कल है, तो ये सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। और इसका सन का अगर देखा जाए फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर 99.8% ऑफ द मास ऑफ द सोलर सिस्टम, मतलब पूरे सोलर सिस्टम के जितना भी मास है तो उसका 99.8% मास ही कैरी करता है सन। तो बाकी सब प्लैनेट और बाकी सब एस्ट्रॉइड सब मिलाकर 0.2% मास कैरी करता है। लोकेशन क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब आकाशगंगा के अंदर ये पाए जाते हैं। तो मतलब सन देखा जाए हमारे जो ब्रह्मांड है वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर वहाँ का एक छोटा सा पार्ट है हमारे जो सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम के अंदर ही सन एक आता है, उसका लोकेशन है। तो मतलब इसी तरह से बहुत सारे सन हमारे आकाशगंगा में मिलता है। उसके बाद मूवमेंट ऑर्बिट्स अराउंड द मिल्की वे, तो आकाशगंगा में वो अपना एक उसका एक कक्ष है, उस कक्ष के अकॉर्डिंग सन वहाँ पर घूमता रहता है। तो जैसे हमारे जो प्लैनेट सन के अकॉर्डिंग घूमता रहता है ना, उससे देखा जाए सन भी वो आकाशगंगा के वहाँ पर वो मूव करता रहता है, वहाँ पर भी वो अपने हिसाब से वहाँ पर चलता रहता है। तो पूरे मतलब इससे एक चीज़ हम लोग अनुमान कर सकते हैं कि हम लोग पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर हम लोग कितनी तुच्छ जगह में हम लोग खड़े हैं। तो आज ये वीडियो यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद का जो पार्ट है उसको लेकर डिस्कस करेंगे, जैसे यहाँ पर गैलियन मून से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो, और लास्ट वो होगा मतलब इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।